एक ऐसा सीरियल किलर जो कि सुबह तो पुलिस की वर्दी के अंदर ड्यूटी करता है और रात में बन जाता है खूंखार अपराधी सीरियल किलर। आज का ये जो केस है ये अमेरिका के जोसेफ जेम्स डेंजलो का केस है। जोसेफ जेम्स एक ऐसा सीरियल किलर जो कि 40 सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा, लेकिन 40 सालों तक उससे पुलिस नहीं पकड़ पाई। और इन 40 सालों के अंदर इसने इतने सारे किए, इतने सारे ब्रूटल किए, इतने सारे क्राइम्स को अंजाम दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 40 सालों तक इसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी। उसका सबसे बड़ा मेन जो रीज़न था वो था ये खुद पुलिस वाला। बेसिकली आज का ये जो केस है ये है जोसेफ जेम्स डेंजेलो। जोसेफ जेम्स डेंजेलो जो होता है वो कैलिफोर्निया के अंदर एक पुलिस अधिकारी होता है। 1970 से लेकर 1980 तक ये पुलिस की जॉब करता है, यानी 1970 और 1980 के बीच के अंदर ये अपनी पुलिस कर्मचारी होता है और अपनी ड्यूटी है बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और अपनी जॉब के प्रति ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होता है। लेकिन लंबे समय तक काम करने के बाद में ये उसी वर्दी का गलत इस्तेमाल स्टार्ट कर देना शुरू कर देता है। जोसेफ जेम्स जो होता है ये दिन में तो पुलिस की नौकरी करता है और रात में बन जाता है खूंखार अपराधी। इसकी स्टार्टिंग होती है एक चोरी से। स्टार्टिंग में ये घरों में जाता है और छोटी मोटियाँ चोरियाँ करता है, लेकिन धीरे धीरे ये एक बड़ी चोरी करना स्टार्ट कर देता है। दिन में ये पुलिस का काम करता है, यानी अपनी जॉब के थ्रू दिन में काफ़ी अच्छा ये कह सकते हैं कि अपनी जॉब को निभाता है कि, लेकिन रात के अंदर ये छोटी मोटी चोरियों से बड़ी चोरियों पर आ जाता है। लेकिन चोरियां करते करते इनकी जो अंदर का शैतान होता है वो धीरे धीरे जागना स्टार्ट कर देता है। अब ये ऐसे घरों के अंदर चोरियां करता है जहां पर महिलाएं अकेली होती है और उनके जो हस्बैंड होते हैं वो किसी काम से बाहर गए होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आर्मी की जॉब में होते हैं, या फिर कहीं अपनी बिजनेस के लिए कहीं बाहर गए होते हैं। ये ऐसे घरों में जाता है, सबसे पहले ये चोरी करता है उस घर के अंदर। उसके बाद में वहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनके साथ में एक एक करके करता है। ये सिलसिला धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक चलता है और रेप करने की जो इसकी लिस्ट है ये बन जाती है 51, यानी 51 से भी ज़्यादा महिलाओं के साथ में ये ज़बरदस्ती करता है, जोर जबरदस्ती करता है, उनके साथ में रेप करता है। इतना ही नहीं, ये बंदा रेप करने के बाद में कुछ महिलाओं को घाट भी उधार देता था। जिस भी घर में ये चोरी करने जाता था, अगर वहाँ पर कोई पुरुष या फिर कोई बच्चा या फिर कोई लेडी इसे देख लेती थी तो ये उसे के घाट उतार देता था। और इतनी बेरहमी से कि वहाँ की लोकल जो पुलिस होती है वो इसे नहीं पकड़ पा रही थी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या होता है, इसने 51 से ज़्यादा महिलाओं के साथ में दुष्कर्म किया, उनको मौत के घाट उतारा। और उसके बाद में वहाँ की जो पुलिस को जैसे पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा केस है जो डिफ़िकल्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पुलिस अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन करती है, लेकिन हत्यारे को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेट वहाँ के एरिया की जो इन्वेस्टिगेट करता था वो उनमें से एक पुलिस वाला ये भी होता था जिसका नाम था जोसेफ जेम्स। अब पुलिस न पकड़ पाने का रीज़न ये भी था कि ये खुद पुलिस कर्मचारी था और जैसे ही केस होता था, आसपास के जो केस होते थे ये खुद ही संभालता था। तो वहाँ के केस को कहीं ना कहीं देखा जाए तो रफा दफा ये कर देता था या कहता था कि मुझे सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। अब क्राइम का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था और इधर जेम्स जो है वो क्या करता था, अब ऐसे घरों के अंदर उसने बढ़ना स्टार्ट कर दिया था जहाँ पर कपल्स रहते हैं। ये क्या करता था, कपल्स के एक जोड़े के अंदर, या जैसे आप कह सकते हैं कि जो पुरुष होता था उसकी पीठ के ऊपर उसे मुर्गा बनाकर उसकी पीठ के ऊपर बर्तन रख देता था ताकि वो कोई भी हलचल करे या फिर बर्तन नीचे गिरे तो ये उसे था, या फिर पता चल जाए कि घर के अंदर कोई किसी ने एंट्री ली है या फिर कोई भागने की कोशिश कर रहा है कपल। जोसेफ जेम्स डेंजेलो का अपराध बहुत ज़्यादा बन चुका था, बहुत बड़ी लिस्ट बन चुकी थी, क्योंकि 51 से 52 लड़कियों का करना, 14 से 15 लोगों को मारना, उसमें से बूढ़े बच्चे और भी बहुत सारे। धीरे धीरे बात काफ़ी पुरानी होती गई और जेम्स डेंजेलो जो है इसने 1986 के अंदर अपराध करना बिल्कुल ही कम कर दिया, अचानक से ही बंद कर दिया। जैसे ही अपराध की जो लिस्ट है वो कम होती हुई नजर आई तो ये केस भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। लेकिन 40 साल बाद इस केस को दोबारा से फिरौला जाता है और आखिरकार पकड़ा जाता है जोसेफ जेम्स डेंजेलो को।
2018 में जांचकर्ताओं ने जेनेटिक्स वंशाली के थ्रू जेम्स डिएंजेलो को पकड़ा। उन्होंने अपराध स्थल जहां पर वो मर था वहां पर उसका डीएनए मिलता था। जैसे ही डिएंजेलो के डीएनए को उस वेबसाइट के अंदर डाला जाता है तो डिएंजेलो का जो एक रिश्तेदार होता है ये उसके साथ में मैच कर जाता है। जैसे ही पुलिस पूछताछ करने के लिए सीधा ही जाती है के पास में तो वो बताता है कि मेरा डीएनए एक मेरा रिश्तेदार है उसके साथ में मिलता है जिसका नाम होता है डिएंजेलो। और उसके रिश्तेदार के कहने पे डेंजेलो को पुलिस जाती है और गिरफ्तार कर लेती है। 2020 में डेंजेलो 74 साल का होता है और वह अपनी सारी के सारे गुनाह को कबूल करता है और कहता है कि हाँ मैंने ही ये सारे के सारे और डेंजेलो को उम्र कैद की सजा होती है। बाकी अभी ये जेल के अंदर है। आपके इस बंदे को लेकर क्या कमेंट है, कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे YouTube चैनल AK True Crime को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।